मैं आता हूँ। हेलो एवरीवन। सो आज के क्लास में हम देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स के बारे में, कि जावा स्क्रिप्ट के सिंटैक्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इनका क्या यूज है। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स हाउ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर कंस्ट्रक्टेड। मतलब कि जावा स्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे राइट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें। हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, वेरिएबल को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक वैर कीवर्ड के साथ एंड देन लेट कीवर्ड के साथ, राइट। हाउ टू यूज वेरिएबल्स, जैसे हमने दो वेरिएबल्स x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 6, तो हम लेट कीवर्ड के साथ हमने एक नया वेरिएबल बनाया z इक्वल टू x प्लस वाई। जावा स्क्रिप्ट वैल्यूज क्या है? द जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स डिफाइन टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज। जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास दो टाइप के वैल्यू होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होती है फिक्स्ड वैल्यूज। वेरिएबल्स वैल्यूज फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड लिटरल्स। जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू होती है उसको हम लिटरल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स वैल्यू आर कॉल्ड वेरिएबल्स। मतलब दो फिक्स्ड वैल्यू होती हैं, तो जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट जो फिक्स्ड वैल्यू है उसको लिटरल्स बोलते हैं, एंड जो हमारी कॉल होती है उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट लिटरल्स क्या है? द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंटैक्स रूल फॉर फिक्स्ड वैल्यूज। और हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज के दो रूल्स हैं। नंबर एक, नंबर्स आर रिटेन विथ और विदाउट डेसिमल। हम अगर नंबर को विथ डेसिमल या विदाउट डेसिमल राइट करेंगे तो उसको हम लिटरल्स बोलेंगे। तो हम लिटरल्स को कैसे बनाते हैं, यहाँ पे एक इसका एग्जांपल लेंगे तो जिससे हमें अंडरस्टूड हो पाएगा। दैट हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, जावास्क्रिप्ट लर्निंग। यहाँ पे हम 6.html बनाएंगे एक फाइल। क्या करना है? राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पे जाना है, नोटपैड प्लस प्लस। यहाँ पे मैंने सिंपल HTML सिंटैक्स को लिखा, डॉक टाइप यहाँ पे लिखा। डॉक टाइप हमारा HTML है। बेसिकली हम HTML5 में वर्क कर रहे हैं। और फिर मैंने रूट एलिमेंट HTML, देन बॉडी विजुअल पार्ट को बनाया, देन एक हेडिंग लिखा यहाँ पे, फिर एक पैराग्राफ लिखता है उसमें ID डेमो। मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML, मतलब यहाँ पे एक HTML रेंडर हो जाएगा 10.50। तो ये कैसे रेंडर होगा? जैसे हम लोकल होस्ट, ठीक है, हम हमारे पास विदाउट सर्वर के भी इसको वर्क रन कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे, फिर गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखना यहाँ पे 10.5 कैसे आ गया। रीजन क्या है कि ये जैसे ही हमारा पेज लोड हुआ, इस डॉक्यूमेंट मतलब बाई ID डेमो ID को सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक HTML रेंडर किया 10.50। नेक्स्ट, अब हमारे पास दूसरा तरीका होता है कि स्ट्रिंग्स और टेक्स्ट रिटेन विद इन डबल और सिंगल कोट्स। हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं, हम सिंगल और डबल कोड में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डेमो2 बनाता हूँ इस ID को, और यहाँ पे डेमो2 लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डेमो2 की जगह ये जॉन डव आ जाए। तो अभी आप देखना कि यहाँ पे जॉन डव आ गया। रीजन्स क्या रहा कि जो भी ये ID जहाँ पे है, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, जो भी हमारा डेमो2 ID है, इसको मैंने एज ए सेलेक्टर यूज किया और यहाँ पे एक HTML रेंडर कराया और इस पे जॉन डू करके मैंने एक टेक्स्ट राइट किया। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या है? तो इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डाटा वैल्यूज। मतलब वेरिएबल्स का जो प्रोग्रामिंग में मीनिंग होता है, हम क्या करते हैं, इसमें डाटा को स्टोर करते हैं। जावास्क्रिप्ट यूज द कीवर्ड वेर, लेट एंड कॉन्स्ट टू
डिक्लेयर ए वेरिएबल्स, हम वेरिएबल को 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो वैर कीवर्ड, एंड लेट कीवर्ड एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। तो एन इक्वल साइन इज यूज टू असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल्स, मतलब हम इक्वल साइन का यूज क्या करते हैं कि हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। इन दिस एग्जांपल जैसे कि हमारे पास लेट यक्स, मैंने एक वेरिएबल बनाया, फिर यक्स को मैंने 6 असाइन कर दिया। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो हमें प्रॉपर अंडरस्टूड होगा। मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, डेमो3 आईडी बनाता हूँ, कंट्रोल चेक करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक डेमो3 बनाता हूँ और चाहता हूँ कि ये मेरा लेट यक्स, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया यक्स इक्वल टू 6। जब भी ये स्क्रिप्ट रन होगा पेज, तो यहाँ पे एक HTML रेंडर होगा डेमो3 की जगह यक्स की वैल्यू यानी कि 6 आउटपुट में हमें आना चाहिए लास्ट में 6, राइट। तो इस तरह से आप लेट कीवर्ड का यूज करके कोई वेरिएबल बना सकते हैं, देन यक्स इक्वल टू उस वेरिएबल का यूज करके आप उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, राइट। जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जावा स्क्रिप्ट यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस साइन स्ट्रिक टू कंप्लीट वैल्यूज। अगर हमारे पास कोई कंप्लीट वैल्यू है तो हम बेसिकली उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन चला सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर टू कंप्यूट वैल्यू जस्ट लाइक अलजेब्रा। हम अलजेब्रा वैल्यू पे ही इसको डायरेक्टली वर्क करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है। एक एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डेमो4 की बनाया और मैं इस डेमो4 पे चाहता हूँ क्या हो। यहाँ पे डेमो4 बनाया, मैं डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट ID डेमो4, मैंने डेमो4 सेलेक्टर इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे एक HTML रेंडर कराना चाहता हूँ तो मैंने पैरेंथेसिस का यूज किया, उसमें लिखता हूँ 5 + 6 × 10। तो बेसिकली होगा क्या कि अब हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को पहले ये कैलकुलेट करेगा 5 + 6 को, इसका हमें 110 आंसर रिजल्ट आना चाहिए। तो देखते हैं कि हमें क्या आता है। आप देखना 110 बेसिकली क्या हुआ, पहले इसने 5 + 6 किया 11 हुआ, 11 × 10। तो इसने क्या कर दिया कि मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन लास्ट में प्लस या माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं। तो इसने हमने सबसे पहले क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, देन उसके बाद हमें डिवीजन होता है, देन फिर उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट हमें लास्ट में क्या होता है, प्लस या माइनस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में जावा स्क्रिप्ट यूजेज एंड असाइन ऑपरेटर टू असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल्स। हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करके जावा स्क्रिप्ट में उसका आउटपुट देखेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको एक एरर दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे डेमो5 एक बनाता हूँ और यहाँ पे भी डेमो5। अभी देखना इसमें हमारा एक एरर आएगा। एरर वो क्या होगी कि यहाँ पे डेमो5 की जगह मतलब x + y बोले तो मतलब 11 रेंडर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो हमारा x है ये ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हम दोबारा से इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे एरर देखना चाहते हैं। सो अभी आप देखना कि यहाँ पे हम रिफ्रेश किए लेकिन हमें 11 रिजल्ट नहीं मिला। अभी हमें क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, देन इंस्पेक्ट करोगे आपको इस तरह का एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो इस पर आपको क्या करना है, सिंपल कंसोल पे जाना है। ये आप देखना कंसोल पे कर रहा है कि ऑन कॉट सिंटैक्स एरर आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। मतलब अगर आप यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को पहले यूज कर लेते हैं तो दोबारा से उस वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हम इसका नाम x1 और इसका नाम y1 कर देते हैं। ठीक, x1 और इसका नाम भी y1। सो हम यहाँ पे x1
और यहाँ पे एक y1 बना देते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में हम एरर को कैसे डिबग करेंगे ये आपको अंडरस्टूड हो गया है। अब देखना यहाँ पे 11 आ गया। 11 कैसे आ गया भी आप देखना, एरर भी गायब हो गई। रीजन क्या रहा कि हमने वेरिएबल वहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा था, एक्स वेरिएबल को मैं दिखा भी देता हूँ। अब देखना यहाँ पे ये लाइन नंबर 26 में हमने लेट एक्स डिफाइन कर रखा है। किसी वेरिएबल को आप उस पेज पे वन टाइम ही, सिंगल टाइम ही असाइन कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट में एक्सप्रेशंस क्या होता है ये देखते हैं। एन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स विच कंप्यूट्स। बेसिकली हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, वैल्यू का, वेरिएबल्स का एंड ऑपरेटर्स का। सो हम इन सभी कॉम्बिनेशन को, एक्सप्रेशंस को कैसे डिफाइन करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, इसका एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे मैं कोई इस तरह से लिख देता हूँ डेमो 6 और यहाँ पे मैं सिलेक्टर डेमो 6 का यूज करता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो 6, मतलब जहाँ पे ये आईडी डेमो 6 है वहाँ पे इनर एचटीएमएल बोले तो यहाँ पे एक एचटीएमएल रेंडर करना, उसमें वैल्यू क्या होनी चाहिए 5/10। तो 5/10 बोले तो 50, हमें 50 आउटपुट आना चाहिए। अब देखना यहाँ पे 50 आउटपुट आ गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं एक्सप्रेशंस के अंदर। एक्सप्रेशन कैन आल्सो कंटेंट वेरिएबल वैल्यूज। एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल के वैल्यू के भी थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम वेरिएबल वैल्यू के भी साथ देखेंगे। मैं यहाँ पे डेमो 7 एक की बनाता हूँ और चाहता हूँ कि ये लेट ऑलरेडी यक्स हमने डिफाइन कर रखा है तो हम x2 इसका नाम करेंगे। सो मैंने x2 वेरिएबल बनाया और मैं चाहता हूँ इस x2 में डिवाइड बाई 20, मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो मतलब इसका 100 आंसर आना चाहिए लास्ट में। मैंने क्या किया, इस डेमो सेलेक्टर 7 को यहाँ पे सेलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो 7, इतना हमें प्री डिफाइंड सिंटैक्स होता है। तो मैंने डेमो 7 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक इनर HTML रेंडर कराया, क्या उसमें x2 की वैल्यू इस वेरिएबल की वैल्यू से मैंने 20 में मल्टीप्लाई किया। x2 की वैल्यू 5 है, 5 × 20 = 100 हमें आउटपुट आना चाहिए। तो देखते हैं कितना आउटपुट आता है। सो आप देखना यहाँ पे हमें 100 आउटपुट आ गया। इस तरह से आप एक्सप्रेशंस में वैल्यूज या ऑपरेटर का यूज कर पाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या चाहिए। द वैल्यूज कैन बी ऑफ वेरिएबल्स टाइप सच एज नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। हमारे जो वैल्यूज कैन बी वेरियस टाइप, मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं वैल्यूज। वो क्या होगा, नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। सो इस तरह के वैल्यू को हम कैसे यूज करेंगे इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखना यहाँ पे मैंने डेमो 8 बनाया और यहाँ पे भी डेमो 8 सेलेक्टर का यूज किया। इस डेमो ID 8 पे मैं चाहता हूँ कि एक इनर HTML आए। पहला मैंने स्ट्रिंग डिफाइन किया जॉन, फिर प्लस साइन का मतलब यहाँ पे क्या है, हम कॉनकैट कर रहे हैं। कॉनकैट का मतलब जोड़ना, हम क्या जोड़ रहे हैं, स्ट्रिंग को। एक हमने क्या किया, जॉन लिखा, एक स्पेस के साथ फिर एक स्ट्रिंग, फिर प्लस, फिर जॉन 2 के साथ में हमने क्या किया कि इस स्ट्रिंग को रेंडर कराया। मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो 8, मैंने जहाँ पे ये डेमो 8 आईडी है इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे एक इनर HTML बोले तो यहाँ पे एक HTML रेंडर होना चाहिए जिसमें ये टेक्स्ट लिखा हो जॉन 2। तो हम देखते हैं जॉन 2, यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट आ गया, राइट। नेक्स्ट हम इसी तरह से और भी क्या चीज़ें हैं। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स क्या हैं, तो जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एक्शन टू बी परफॉर्म्ड। लेट कीवर्ड टेल्स द ब्राउज़र टू क्रिएट वेरिएबल्स। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हम कीवर्ड इसलिए यूज करते हैं कि हम क्या एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। सो लेट का मीनिंग है कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। सो हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका।
मैंने यहाँ पे डेमो9 करके एक वेरिए आईडी बनाया और इस सिलेक्टर का भी यूज कर लिया डेमो9। एक्स ऑलरेडी डिफाइन है तो हम यहाँ पे x3 एंड y3 करके दो वेरिएबल बनाएंगे और मैं चाहता हूँ कि हमारा x3 में क्या हो 5 + 6 हो 11 और इसमें y3 में भी क्या हो इस 11 × 10 11 10 हो जाए और यहाँ पे y3 का वैल्यू हमारा इक्व हो जाए। तो हमने क्या किया कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID 9 जहाँ पे ये ID 9 है वहाँ पे एक HTML क्या डालो y3 कैसे आएगा कि y3 यहाँ पे 5 + 6 को मैंने सम कर लिया देन 5 + 6 = 11 होगा एंड फिर मैं कह रहा हूँ कि y3 क्या हो इस x3 बोले तो इस x3 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 11 × 10 11 × 10 = 1110। तो हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब देखना 1110 हमें आउटपुट में आ गया। नेक्स्ट the where keywords also tells the browser to create। तो the where keywords also tells the browser to create variables। हम where कीवर्ड के साथ वेरिएबल बनाएंगे और उसका यूज करेंगे। सो हमने क्या किया कि इसको यहाँ से अभी हमने क्या किया यहाँ पे हम डेमो ID 10 बनाते हैं और मैं यहाँ पे डेमो 10 सेलेक्टर का यूज करूँगा। ऑलरेडी हमने x वेरिएबल डिफाइन कर रखा है तो हम इसका नाम रखेंगे x4 एंड y4 बिकॉज कि अब वेरिएबल को रीडिफाइन नहीं कर सकते। तो हमने x4 एंड y4 बनाए। यहाँ पे हमने x4 और यहाँ पे रख दिया नीचे y4 और हम यहाँ पे चाहते हैं कि 6 इसकी वैल्यू हो 5 की जगह 6 हमने रखा और फिर हमने यहाँ पे भी x4 डिफाइन कर दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी हमने y4 किया। मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ पे x4 में 6 + 6 = 12 फिर मैं चाहता हूँ y4 में x4 × 10 बोले तो 12 × 10 120 आउटपुट आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब देखना 120 आ गया। नेक्स्ट in this example using where or let will produce the same result। हम अगर where या let का यूज करेंगे वो हमें सेम रिजल्ट ही देने वाला है। You will learn more about the where and let later in this tutorial। हम आगे भी where और let क्या है इसके बारे में देखेंगे। सो जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स क्या होता है ये भी देख लेते हैं। नॉट ऑल जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स और एग्जीक्यूटेड code after double slashes और between slash is treated as a comment। अगर आपने डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज किया या फिर स्लैश एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया तो इसका मतलब हम लाइन को कमेंट कर रहे हैं। तो डबल फॉरवर्ड स्लैश हम सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज करेंगे और स्लैश एस्ट्रिक स्लैश इन लाइन एंड मल्टीपल लाइन को कमेंट करने के लिए। कमेंट्स आर इग्नोर्ड एंड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो हम यहाँ पे कुछ कमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट भी देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट आता है। अभी मैंने क्या किया यहाँ पे डेमो 11 करके एक आईडी बनाया। यहाँ पर भी मैंने डेमो 11 बना दिया। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे x5 एक वेरिएबल बने और इसको x5 को मैंने क्या डिफाइन कर दिया 5 वैल्यू। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा x5 आउटपुट में आए। मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID जहाँ पे ये ID 5 है फिर मैं x5 = 6। अभी आप देखना कि विल नॉट बी एग्जीक्यूट। x5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 है तो 5 आएगा 6 नहीं आएगा। तो हम एक बार आउटपुट देखते हैं। अब देखना 5 आया। अब 6 आने के लिए ये लाइन आपका कमेंट है तो हम इसको यहाँ से कमेंट को हटाएंगे और इस तरह से ऐसे लिखेंगे
मैं क्या कर रहा हूँ x5 यहाँ पे डिफाइन, दोबारा से x5 को लिख दिया, तो इसका मतलब हमने वेरिएबल को ओवरराइट कर दिया। तो देखना 6 हमें लास्ट वाला वेरिएबल की वैल्यू दिखेगी, राइट। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। यू विल लर्न मोर अबाउट द कमेंट्स इन द लेटर, हम आगे भी कमेंट के बारे में देखेंगे। जावास्क्रिप्ट identifiers, names identifier, JavaScript names identifier used to name variables and keywords and functions। हमारा जो आइडेंटिफायर होता है वो क्या बताता है कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या है, कीवर्ड क्या है एंड फंक्शन क्या है। The rules for legal names are the same in the most programming language। जो हमारा रूल्स होता है वो मोस्टली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेम ही होता है, चाहे वो PHP में कर लो या एंड्रॉयड में कर लो या C++ में कर लो, तो सारी चीज़ें सेम है। आप जावा में भी करोगे तो वहाँ पे भी हमारा रूल्स नेम के सेम होते हैं, राइट। तो ए जावास्क्रिप्ट नेम मस्ट बी बिगिन विद ए लेटर। हमें जो भी जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल अगर स्टार्ट करना है तो हम किसी भी कीवर्ड मतलब लेटर से हमें असाइन कर सकते हैं, या फिर हम डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसिक्वेंट कैरेक्टर में भी लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर, मतलब हम किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे ये वेरिएबल्स के लिए क्या यूज कर सकते हैं, लेटर हमें स्टार्टिंग वर्ड होना चाहिए या डॉलर साइन या अंडरस्कोर होना चाहिए। नोट, नंबर्स आर नॉट अलाउड एज द फर्स्ट कैरेक्टर इन द नेम्स। हमें भी कोई भी वेरिएबल या कीवर्ड डिफाइन करने से पहले सबसे पहले नंबर कभी नहीं डिफाइन करना होता, नंबर को एज ए वेरिएबल नहीं ट्रीट करेगा। दिस वे जावास्क्रिप्ट कैन इजीली डिस्टिंग्विश आइडेंटिफायर फ्रॉम द नंबर्स। जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट हमारा क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब कोई भी आपने कैपिटल में लिखा है तो उसको कैपिटल में ही, स्मॉल में वो उसको ट्रीट नहीं करेगा। दी वेरिएबल लास्ट नेम टू डिफरेंट वेरिएबल्स। अब हम यहाँ पे दो डिफरेंट वेरिएबल बनाएंगे और उनके आउटपुट देखेंगे कि केस सेंसिटिव में कैसे वो हमें आउटपुट करता है, राइट। यहाँ पे मैंने demo12 एक वेरिएबल बनाया। मैं demo12 यहाँ पे सेलेक्टर का यूज करता हूँ। मैंने पहला दो वेरिएबल लास्ट नेम, एक में स्मॉल n रखा, एक में कैपिटल N रखा, फिर लास्ट नेम में 2 रखा एंड लास्ट नेम में पैटर्न्स। अब आइए आप देखना, मैंने लास्ट नेम जो यहाँ पे फर्स्ट वाला, ये लास्ट नेम हमारा जो कैप नेम के साथ में है फर्स्ट डू, ये रिजल्ट में आएगा। तो हमें क्या आउटपुट आता है, अब देखना 2। तो इस तरह से आप यहाँ पे दो डिफरेंट वेरिएबल्स, मतलब अगर आपने सेम लेटर्स रखे हैं तो इसका मतलब वो डिफरेंट वेरिएबल ही कंसीडर करेगा अगर आपने कैप या स्मॉल लेटर का यूज किया तो। जावास्क्रिप्ट कैरेक्टर सेट। जावास्क्रिप्ट uses unique code character sets. Unique code covers almost all the characters, punctuations and symbols in the word. तो आई थिंक आपको जावास्क्रिप्ट का ये टॉपिक प्रॉपरली अंडरस्टूड हो पाया होगा। सो जिनको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।